मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी सीएचएल का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके जो पेपर है बेटा एसएससी सीएचएल का, उसके मैथ्स के लिए बेटा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जिन बच्चों की पेपर अभी नहीं हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी बेटा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। यदि साइन माइनस कोस ए बराबर 0 है तो कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। सीधा बेटा ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। सीधा देखा बेटा साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, साइन ए बराबर कोस ए के लिख सकती हूँ, क्योंकि ये माइनस का यहाँ प्लस में चल जाएगा। 0 में कोई भी संख्या जुड़े घटे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसको कह सकती हूँ बेटा साइन ए, आपसे क्या पूछा है, कोट ए की वैल्यू पूछी है। कोट क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो गया साइन अपन कोस ए, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1 के, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कोट की वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा आपको वैल्यू याद है, इसका आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको इसकी वैल्यू याद है तो, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, tan ए होता है, ठीक है। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। कोट क्या होता है, साइन tan का उल्टा होता है। तो इसकी यदि tan ए की वैल्यू 1 हो गई तो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 होगा, तो 1 ही होगा बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है बेटा। क्योंकि tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस ए होता है। कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, 1/tan थीटा या कोस अपॉन ए। जब tan ए की वैल्यू 1 मिलेगी तो कोट कितना होता है, 1/tan ए। तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि कोसेक बराबर कोसेक थीटा 41/9, तो हमें 5 इंटू tan थीटा की वैल्यू निकालनी बेटा। ये इंटू में था, सॉरी ये ना इंटू है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए बेटा। देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। आप ऐसे भी करते तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी कीजिए। तो सीधे इसको बेटे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि लाला बटा काका बेटा, ठीक है बेटा। और मैं आपको एक समकोण समकोण बना देती हूँ। ये होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है बेटा। लाला ये होता है, देखो ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण बेटा। एल माने होता है लंब, पहला होता है साइन, फिर कोस, फिर tan। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है बेटा। तो आपको यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी, निकालो, नहीं निकालना तो फिर भी रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। सीधा कोसेक होता है, कर्ण अपॉन लंब होता है। कर्ण कितना दे रखा हमें, 11 से 41 दे रखा है। और बेटा और आधार कितना दे रखा बच्चा, 9 दे रखा। तो मुझे यहाँ से नहीं सॉरी लंब दे रखा है, ये 9 का आधार नहीं, क्योंकि बेटा एक सेकेंड, लाल का बटा एल होता है, मतलब कर्ण बटा आधार होता है, लंब होता है। लंब कितना है, 9 दे रखा, आधार मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसका सी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर माइनस का प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर बेटा। इसको मैं सोल्व करूँगी तो कितना बनेगा बच्चे मेरा, ये होगा 41 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये 41 का स्क्वायर होता है 1681 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। घटाएंगे 0 0 6 1600, ठीक है बेटा। तो a बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 1600 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 40 हो गई। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और इस 2 0, तो 100 में से एक बाहर आएगा 10, तो 40 का होता है बेटा ये। तो आधार कितना मिल गया बेटा, 40। पूछा कितना है, tan क्या, tan क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। लंब कितना है बेटा, यहाँ पे लंब है यहाँ पे 9, आधार कितना है 40 गुना में 5 है, तो 5 8 40, तो कितना हो गया 9/8 हो गया इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन टाइपिंग नहीं हो पाई है, इसका आंसर बेटा 9/8 है। ऑप्शन नंबर ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी हो सकता है। तो 9/8 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन टाइपिंग हो पाई थी इस क्वेश्चन की, मुझे लगा 2 नहीं हो पाई है। कुछ नहीं करना है, आपने सीधा पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है बच्चे। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो बेटा। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो निकालना है एक्स स्क्वायर बेटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस का जेड स्क्वायर एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, क्या है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखेंगे बेटा। आपने एक फॉर्मूला पता पढ़ा होगा सबने बेटा, सबको पता होगा, ए क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3 वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस का जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको ही पता होगा बेटा। ठीक है, ये आपने मैंने वैल्यू यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला माइनस का 3 ABC वाला फॉर्मूला है बेटा। ये बस यहाँ पे एक्स वाई जेड है और कुछ नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको ही पता होगा। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा, अब आपने ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, तो देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 की गुना मैं आगे करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पे 0 ही होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा ये, तो मैं इसको कह सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर कितना हो गया 3XY Z हो गया। ठीक है बेटा, हो गया। अब मैं सीधा इस वाले लाइन पे आती हूँ। देखो यदि मैं इसका एलसीएम लूँगी तो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो इसका एलसीएम कितना आएगा XYZ आएगा। तो यहाँ पे क्या वाई जेड से वाई जेड करिए बचा एक्स, एक्स की गुना ऊपर होगी तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस इसी प्रकार का जेड एक्स कटा बचा वाई, वाई की गुना ऊपर होगी तो वाई क्यूब, इसी प्रकार से जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा 3XYZ बटा XYZ से XYZ कट गया, बचा कितना 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपका क्वेश्चन आया होगा बेटा। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देख के समझना है कि ये किससे कौन से फॉर्मूले से क्या बन रहा है बेटा। मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, ये ए क्यूब बनेगा वाई क्यूब जेड क्यूब बनेगा, सीधा फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू निकालोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि घन का विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि बेटा 3D का क्वेश्चन मैथ सॉल्यूशन क्वेश्चन है, क्षेत्रफल क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है बेटा। आपको पता है घन का विकर्ण होता है बेटा √A इंटू √3 होता है विकर्ण। विकर्ण कितना दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है बेटा, 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, जहाँ तक मुझे ख्याल है ये 7√3 होगा यहाँ पे, या मेरे से ये शायद √3 लिखा नहीं गया है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई है, √3 है यहाँ पे पक्का से हो रहा है, यहाँ पे 3 ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ SSC CGL का क्वेश्चन है बेटा। ये 2000 अभी पीछे ही पूछा गया था क्वेश्चन ये, तो ये उसका है क्वेश्चन है बेटा, ये √3 है सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान था कि यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो A √3 बराबर हो जाएगा किसके, विकर्ण कितना दे रखा 7√3 दे रखा, √3 से √3 करिए तो A की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है बच्चा, अब आपसे पूछा क्या है, तो मैसेज आ गया था, तो ठीक है बच्चा, तो अब आ गया A बराबर 7 आ गया, और आपको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A²। तो 6 गुना 7 गुना 7 6 इंटू 7 का स्क्वायर होता है, 7 का वर्ग होता है 49, 7 49 7, तो सबका इकाइकांक 2 है, 9 6 54 होता है, 4 आ गया, 4 है 2 में, तो A और 1 और 2 तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, 36 और 4 क्या 24 और 5 29, तो 994 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा, यदि मैं 7 यहाँ पे √3 लेके नहीं चलती हूँ तो A की वैल्यू कितनी आती 7/√3 आती तब। ठीक है, अब इसका वैल्यू √3 आती तो यहाँ पे नीचे क्या होता, यहाँ पे 3 इंटू 3 चलता, 2 बार करता। ठीक है, ये यहाँ पे 3 है 49 और 2 की गुना करते, 49 को 2 से गुना करते, 9 18 हाथ लगा 1 4 दूनी 8 1 9 98/3 आता, 3 3 9 3 दूनी 6 3 6 18, तो 32.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर, तब आपका आंसर पॉइंट में आता है यदि यहाँ पे √3 नहीं होता। क्योंकि मुझे ध्यान था कि जब ये क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी 2023 में
जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हाँ जीडी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर था ये, जीडी का क्वेश्चन बेटा। अब आप सोचोगे कि एसएससी सीएचएल की मैं क्लास मैम्स करवा रही है, लेकिन एसएससी जीडी का क्वेश्चन क्यों लिया बेटा? ये जो एसएससी जीडी, एसएससी एमटी, एसएससी सीएचएल, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, उनके चैप्टर बेटा सेम ही रहते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना बेटा, घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स सेम है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप देख लोगे ना, चाहे बैंक की देख लो, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, ठीक है बेटा, कोई भी चैप्टर देखोगे तो वो सेम ही होता है, अलग कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस वही होंगे, मेथड वही होंगे, सब कुछ वही होगा बेटा, ठीक है बच्चा। तो मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बेटा मेरा मानना है कि आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ, आपको सिर्फ मेथड समझना है। यदि आप मेथड समझ पा रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेथड ही काम आता है बेटा को पेपर में। तो क्योंकि बेटा जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, जरूरी एग्जामिनर वही देगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा, ठीक है, और कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन पे, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? सबसे पहले आपको त्रिज्या खंड की, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए बेटा। 3D मैथमेटिक्स क्वेश्चन में आप तभी ही कर पाओगे क्वेश्चंस को जब आपके इनके फॉर्मूले आपको पता होंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि मुझे क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं क्षेत्रफल से त्रिज्या ही निकालूँ, त्रिज्या ही पूछी गई है, ठीक है। कौन केंद्रीय कोण थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। तो बेटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करूँगी सीधा बेटा यहाँ पे, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर मुझे निकालना है बेटा 360, साथ में 360 चलेगा यहाँ पे। शुरू करते हैं काट पीट करना, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ काट पीट करना। बराबर सॉरी 308 में दे रखा है, ये 308 दिखला तो मैं भूल गई, बराबर हो गया 308 के। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, हाँ कर 22 और 8 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है बच्चा। अब ये 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20, ठीक है बच्चा। 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 8 बार कटेगा, ये 2 बार 4 बार कटेगा, ठीक है। ये हो गया 28, ये हो गया 28 गुना 28, आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुना 28। तो मैं आर हटाऊँगी तो अंडर रूट में लूँगी, तो अंडर रूट में लूँगी तो एक 28, 28 गुना 28 स्क्वायर होता है, तो ये 28 यहाँ से बाहर आ जाएगा एक सिंगल, तो 28 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन है, कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। कोई धन है बेटा, कोई जो धन या राशि जिसको बोलते हैं धन या राशि, कोई राशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। तो बेटा दर निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 100 गुना कितना हो जाएगा तिगुना, 3 माइनस का 1 n-1 होता है बटा कितना है, कितने बटा t, ये इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है। 100 क्या है यहाँ पे p, प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने यहाँ पे साधारण ब्याज को अपना 100 लेके चला है, ठीक है बेटा। 100 गुना 3 जितने वर्ष का n-1 होता है, तो 3-1 इंटू 20 जितने वर्षों को पूछा गया है, तो 20 पंजे 100, 2 3 में से 1 गया, 2 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि बेटा आपसे यही चीज़ 2 वर्षों का पूछ ली जाए तो कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, मतलब n के बदले जितने वर्षों का पूछा जाएगा, तिगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है, जितना गुना होता है तो वहाँ से यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है आपने। एक व्यापारी को एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम पे बेचता है तो 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला है, यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है, ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, 10% का लाभ होता है बेचते समय में, तो उसके सेलिंग प्राइस में 10% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ हो रहा है, ठीक है बेटा।
तो उसको 10% का लाभ होता है, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, क्योंकि जब भी लाभ होता है तो वो क्या होता है उसमें जुड़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 रुपये होगा, तभी तो उसको 10% का लाभ होगा, 110 होगा बेटा। ठीक है, अब उसने बोला कि वहाँ पे 10% कम मूल्य पर खरीदता है मतलब वो क्रय मूल्य की बात करता है। 10% कम है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 90। तो उसको क्या होता है 2 रुपये कम पे बेचता है, तो उसको 16 से 2/3 का लाभ होता है। मतलब जो इसको लाभ हो रहा है 90 में लाभ हो रहा है, 16 से 2/3 में मतलब 16×48 50/3 हो गया प्रतिशत। तो एक पे कितना होगा बच्चा, एक में होगा 90 गुना 50/3 गुना 1/100। प्रतिशत हटाऊंगी 100 हटाऊंगी तो 50 दूनी 100 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 1 एकम 15, तो ये हो गया 15 हो गया बेटा, 15 हो गया। तो कितना हो गया, तो नया क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया बेटा, पहले तो 10 कम किया तो 90 हो गया था और अब 15 था, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा मेरा नया क्रय मूल्य। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में जाती हूँ मैं अपने। ठीक है बेटा, जब मैंने 10 की कमी की थी तो मेरा क्रय मूल्य कितना होता है 90, और जब उसको लाभ होता है 16 से 2/3 का तब कितना रुपये था बेटा, तब था 15 रुपये। तो मेरा नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 प्लस का 15, तो कितना हो गया 105 रुपये हो गया। ठीक है बेटा, और विक्रय मूल्य कितना था बेटा 110 रुपये का। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है 5 का। ठीक है, 5 का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब ये 5 का लाभ किस पे हो रहा था, वो बोला था कि 2 रुपये कम वो कर रहा है, तो ये 2 के बराबर हो गया। एक में कितना होगा 2/5, 100 में कितना होगा 100 से गुना कर दूंगी, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी पेज पे एक क्वेश्चन और कराती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, यदि उसे 10% कम कर खरीदी होती तो उसको 30% सॉरी बेटा रुपये 30 कम पर बेची होती तो उसको 20% का लाभ हुआ होता। तो क्या है बेटा, घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो तो बेटा मैंने एसएससी सीपीओ आज की क्लास में इसमें प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, उस पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस पे बेटा चैप्टर में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं बेटा। मैंने उस पर आपको 2 पार्ट्स करवा दिए हैं जिसको आप बिल्कुल 0 लेवल से सीख सकते हो बेटा। ठीक है बच्चा, अपने क्वेश्चंस पे भरती हूँ। तो बेटा ये भी सेम उसी की तरह। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि पूजा थी उसने एक चीज़ कोई बेची होती तो 20% का लाभ तब वो पाती जब उसने क्या हुआ था, उसने वो चीज़ 10 रुपये में कम में खरीदी होती। मान लो कोई चीज़ उसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, यदि वो 90 रुपये में खरीदी होती तो तब उसको 20% का लाभ होता। ठीक है, अब दूसरे में वो क्या बोल रहा है, जैसे कोई चीज़ उसने 80 रुपये की खरीदी है तो उसको वो यदि वो 50 रुपये में खरीदी होती 30 कम में, तब उसको 20% का लाभ होता। तो उसने पूछा है आपको लागत मूल्य आपसे पूछा गया, क्रय मूल्य आपसे मतलब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया। सेम उसी तरह करेंगे CPSP कितने का हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है बेटा यहाँ पे उसको, तो कितना हो गया, ये हो गया 120। क्रय मूल्य कितना 100 हो गया, उसमें कितने की कमी हो रही 10% की कमी हो रही है, तो बेटा कितना हो गया 90। ये 90 किसके बराबर होगा 20 का, तो 90 का 20% निकालूंगी तो कितना होगा 5 घटेगा, 5 कम 5, 5 नहीं 5 अट्ठे 40, 18। तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया 90 और 18 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 108। क्रय मूल्य 108 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो कितने का लाभ है यहाँ पे 30 में। ये 30 किसके लाभ है 30 रुपये के कम के बराबर है बेटा। ठीक है, और सॉरी बेटा क्या हो गया ये 108 में से 120 घटेगा तो बेटा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये जो 12 है ये 30 के बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा 30/12। 100 किसके बराबर होगा 100 से गुना कर दूंगी बेटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 25 बार कटेगा, 25 गुना 10 250 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे बेटा तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस करवा दी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मैंने एसएससी सीपीओ की क्लास में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल 0 लेवल से अभी शुरू ही किया है मैंने। मेरी इसकी 2 ही क्लास हुई है अभी, जिसमें मैंने प्रॉफिट लॉस लाभ हानि लाभ प्रतिशत
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा। उम्मीद है आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको तो बेटा आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।